गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्कॉलर जी। आज हम आपके सामने लेके आए हैं आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 1.2 रैशनल नंबर्स। कल हमने रैशनल नंबर एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट किए थे। आज उसका हम फोर्थ पार्ट करेंगे। लेट्स डू इट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 4 पार्ट। इस 4 पार्ट में हमें क्या करना है? वी हैव टू वेरीफाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस y प्लस जेड। ठीक है, वेयर एज x की वैल्यू है आपके पास -2, y की वैल्यू है आपके पास 3/5 और z की वैल्यू है आपके पास -4/3। हमें इस वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में लगाना है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, x की वैल्यू है -2 प्लस z की वैल्यू है आपके पास 3/5 बिग ब्रैकेट क्लोज प्लस -4/3। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम इसे ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। -2/1, इसके नीचे कुछ नहीं है, 2 के नीचे तो हम 1 लगा सकते हैं बिकॉज हमें एक रैशनल नंबर चाहिए, प्लस 3/5 ब्रैकेट क्लोज प्लस -4/3। चलिए अब हम इसको ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। 1 और 5 का एलसीएम 5 ही आएगा। 5 को 1 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 आया, प्लस 3 प्लस -4/3। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम इसको सॉल्व कर लें। -10 प्लस 3 प्लस माइनस होता है तो -7/5 आएगा और बड़े नंबर के साथ जो चाहे साइन होता है वही कंटिन्यूशन में आता है, प्लस -4/3। अब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो आएगा -7/5। ये प्लस जो है ये -4/3 के साथ मल्टीप्लाई तो प्लस -4/3। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 5 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो 15 आएगा। ठीक है, 15 को 5 के साथ डिवाइड किया 3 आया, 3 को -7 के साथ मल्टीप्लाई किया -21 आया, माइनस का निशान कंटिन्यूशन में। 15 को 3 के साथ डिवाइड किया 5 आया, 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 20 आया। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है, 21 में 20 प्लस करेंगे तो 41 आया और निशान माइनस का अपॉन 15। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हमारी आ गई। अब इसी तरह हमें राइट हैंड साइड प्रूव करनी है कि राइट हैंड साइड का आंसर क्या आता है। लेट्स डू इट। चलिए लेट्स डू इट। राइट हैंड साइड, अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में क्या है आपको x प्लस वाई प्लस जेड, हमें इसमें इसकी इक्वेशंस लगानी है, वैल्यूज पुट करनी है। x की वैल्यू है -2 प्लस z की वैल्यू है 3/5, ये ब्रेक ब्रैकेट में रख लीजिए इसको बच्चों, प्लस -4/3 बिग ब्रैकेट क्लोज। सबसे पहले हमें ये जो बिग ब्रैकेट है इसको सॉल्व करना। -2 प्लस बिग ब्रैकेट ओपन 3/5, ये प्लस जो है पूरे ब्रैकेट है मल्टीप्लाई तो प्लस माइनस -4/3। अब हम इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 3 और 5 का एलसीएम आया 15, क्योंकि दोनों अपने ही नंबर से जाते हैं। 15 को 5 से डिवाइड किया 3 आया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 आया, माइनस का निशान कंटिन्यूशन में। 15 को 3 से मल्टीप्लाई किया 5 आया और 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 20 आया, बिग ब्रैकेट क्लोज, -2 प्लस 9 -20 तो आंसर हुआ आपका -11, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है और निशान बड़ी ही इक्वेशन का आता है तो ये अपॉन 15। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। इसके नीचे हमें 1 लगाना होगा क्योंकि हमें रैशनल नंबर चाहिए। 1 और 15 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो 15 आया। 15 को 1 से डिवाइड किया तो 15 आया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो आया -30 और ये प्लस का निशान पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई है तो प्लस -11। ठीक है, आंसर क्या है आपका प्लस 41 और माइनस का निशान और 15। ये हो गया हमारी राइट हैंड साइड का आंसर। लेफ्ट हैंड साइड का हमारा आंसर क्या आया था? लेफ्ट हैंड साइड का हमारा जो आंसर था वो भी -41/15 ही था। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ।
ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड का हमारा आंसर भी -41/15 ही था और राइट हैंड साइड का आंसर भी हमारा ये देखिए बच्चों -41/15 हुआ है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 की जगह। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स, यानी जो रैशनल नंबर्स हमें दिए हैं उसका हमें एडिटिव इनवर्स लिखना है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि कोई भी रैशनल नंबर दिया हुआ है तो उसका आपको रिवर्स लिखना है। दैट मीन्स कि यदि पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव कर देना है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देना है, यानी कि हमें एडिटिव इनवर्स लिखना है। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स यानी कि कोई नेगेटिव नंबर दिया हुआ तो उसको पॉजिटिव कर दीजिए, पॉजिटिव दिया हुआ तो उसको नेगेटिव कर दीजिए। चलिए इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट है -2/17, तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या हुआ 2/17। सेकेंड हमारे पास है 3/-11, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हुआ 3/11। नेक्स्ट है हमारे पास -17/5, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हुआ 17/5। फोर्थ हमारे पास है -11/-25, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हुआ 11/25। ठीक है 11/25, ये इसका एडिटिव इनवर्स हुआ। चलिए लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द नेगेटिव एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें भी सेम ही करना है, इसमें भी एडिटिव इनवर्स ही करना है जैसे कि हमने ऊपर सम में किया है एडिटिव इनवर्स। चलिए एडिटिव इनवर्स करना है इसमें जो पहली इक्वेशन है हमारे पास पहला नंबर हमें दिया है -2/5, तो इसका एडिटिव इनवर्स हो गया 2/5। सेकंड है हमारे पास 7/-9, तो इसका एडिटिव इनवर्स हो गया 7/9। थर्ड है हमारे पास -16/13, तो उसका एडिटिव इनवर्स हो गया 16/13। फोर्थ हमारे पास है -5/1, तो इसका एडिटिव इनवर्स हो गया 5/1, और 5 भी आप लिख सकते हो। ठीक है चलिए फिफ्थ हमारे पास है 0, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होता है, तो इसका एडिटिव इनवर्स 0 ही होगा। ठीक है आगे देखिए सिक्स हमारे पास है 1, तो इसका एडिटिव इनवर्स हो गया -1। सेवन हमारे पास है -1, तो -1 का एडिटिव इनवर्स हो गया 1। ठीक है बच्चों चलिए लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है यूजिंग कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव ऑफ द एडिशनल ऑफ द रैशनल नंबर एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द रैशनल नंबर। यानी हमें नीचे कुछ रैशनल नंबर्स दिए हुए, कुछ इक्वेशंस दी हुई, उसको हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी भी जहाँ लगेगी उस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए हमें नीचे दिए हुए इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ठीक है चलिए फर्स्ट सम करते हैं इसका। फर्स्ट पार्ट है इसका 2/5 प्लस 7/3 प्लस -4/5 प्लस -1/3। देखिए इस सम में हमें ग्रुपिंग ऐसे करनी है कि जो सम है बड़ी इजीली सॉल्व हो जाए। देखिए इसमें डिनोमिनेटर में 5 है इधर और इधर भी 5 है, इन दोनों का ग्रुप बनाएंगे, इधर 3 और इधर 3 है, इसको हम अलग ग्रुप बनाएंगे। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी से सॉल्व हो रहे हैं बच्चों, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्योंकि कौन सी प्रॉपर्टी से सॉल्व हो रहे हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है हमेशा 2 में काम करती है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 3 में काम करती है। तो ये दो की ग्रुपिंग हो रही है, तो ऑब्वियसली ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। 2/5 प्लस -4/5 प्लस 7/3
ब्रैकेट में कर लीजिए प्लस माइनस 1/3। ठीक है, पहले हम इस निशान को सॉल्व कर लेते हैं, पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। 5 का 5 ही आएगा, 2 ये प्लस और माइनस -4 प्लस 3 7, ये जो प्लस है इस -1/3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो आएगा -1 ब्रैकेट क्लोज। तो ये आपका क्या आ गया बच्चों, देखिए 2 - 4 प्लस माइनस माइनस होता है, 4 में से 2 गए 2 आया और निशान बड़े का -2/5 प्लस 7 - 1 आएगा 6/3, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। अब देखिए, अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, 5 और 3 का एलसीएम निकालेंगे, या तो अब इसको एलसीएम निकाल लीजिए या पहले इसको यहाँ पे आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। 3 1 3, 3 2 6। ठीक है, तो हमारे पास सिंप्लीफाई करके क्या आ गया, -2/5 प्लस 2/1। ठीक है, अब इसका एलसीएम निकालेंगे, 5 आया, 5 को 5 से डिवाइड किया 1 आया, 1 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो -2 आया, प्लस 5 को 1 से डिवाइड किया 5 आया, 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 10 आया। अब इसको सॉल्व करेंगे, -2 + 10 = 8/5, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, नंबर माइनस होंगे और निशान हमेशा बड़े का आएगा, तो निशान बड़े का आएगा क्योंकि 10 बड़ा है तो पॉजिटिव आएगा, तो आंसर आया 8/5। और ये जो सम हमने सॉल्व किया है क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी से सॉल्व किया है। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट मूव ऑन टू पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 है इसका 3/7 प्लस -4/9 प्लस -11/7 प्लस 7/9। इसका भी हमें सेम करना है, इसको भी हमें सेम तरीके से सॉल्व करना है। 7 और 7 का ग्रुप बनाएंगे, 9 और 9 का ग्रुप बनाएंगे, तो ये हो गया कौन सी प्रॉपर्टी से, क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी से। क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी जो है हमेशा 2 के साथ काम करती है, 2 रैशनल नंबर के साथ, और एसोसिएटिव 3 रैशनल नंबर के साथ। तो हम ग्रुप बना लेते हैं पहले, 3/7 प्लस -11/7 ब्रैकेट क्लोज प्लस -4/9 प्लस 7/9। चलिए अब हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट ओपन, 7 3 प्लस माइनस -11 ब्रैकेट क्लोज प्लस -4 प्लस 7/9 ब्रैकेट क्लोज। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। प्लस माइनस माइनस होता है, डिजिट्स माइनस होंगे, तो ये आ जाएगा 8, और वो भी नेगेटिव का 8/7 प्लस माइनस प्लस माइनस होता है 7 में से 4 गए 3 आया, 3/9। ठीक है, अब यहाँ तो इसको यहीं सॉल्व कर लीजिए, 3 1 3, 3 3 9, तो आ गया ये -8/7 प्लस 1/3। अब इसको हम यहाँ पे पहले सॉल्व कर लेते हैं। 7 और 3 का एलसीएम आएगा 23, क्योंकि दोनों अपने ही नंबर से जाएंगे। 21 21 को 7 से डिवाइड किया 3 आया, 3 को 8 से मल्टीप्लाई किया 3 8 24 -24 प्लस 21 को 3 से डिवाइड किया 7 आया, और 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 7 आ गया। ठीक है, चलिए माइनस प्लस माइनस होता है, 24 में से 7 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 14 में से 7 गए 7 आया, यहाँ से 2 1 माइनस और ये 21, तो आंसर आ गया आपका -17/21। ठीक है बच्चों, चलिए लेट्स मूव ऑन टू पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है आपका 2/5 प्लस 8/3 प्लस -11/15 प्लस 4/5 प्लस -2/3। चलिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये भी हमारे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से सॉल्व होगा, क्योंकि इसमें 3 और 3 का ग्रुपिंग बनेगी, 5 और 5 की ग्रुपिंग बनेगी, और 15 को हम
बाहर निकाल के सॉल्व करेंगे। ठीक है, या आप इसको दोनों कॉम्बिनेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, एसोसिएटेड या एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दोनों की कॉम्बिनेशन से सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे, वो देखिए मैं आपको बताऊँ। इसमें 3 का ग्रुप बना लीजिए, 5 और 15 का ग्रुप बना लीजिए, तो दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो जाएगा जैसे आप चाहें। मैं आपको दोनों से सिखा देती हूँ। देखिए इसमें हम पहले ग्रुप बना लेते हैं, 2/5 प्लस 4/5 प्लस 4/5 प्लस -11/15। तो हमने ग्रुप क्या बनाया, 2/5 प्लस 2/5 प्लस 4/5 प्लस -11/15 ब्रैकेट क्लोज प्लस 8/3 प्लस -2/3। ठीक है, अब हम पहले 15 और 5 का एलसीएम निकालेंगे। तो ये हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से ग्रुपिंग की है और ये क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी से ग्रुपिंग की है। ठीक है बच्चों, चलिए 5 और 15 का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। 3, 5, तो एलसीएम आया आपका 15, एलसीएम आ गया आपका 15 एलसीएम आपका आ गया 15 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 आया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 आ गया आपका, प्लस 15 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 आया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 to the 6 आया। देखिए कैसे, 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15, 3 आया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 6 आया, प्लस 15 को 5 से डिवाइड किया 3 आया, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ गया, प्लस -11 प्लस 8 -2/3। माइनस कैसे आया, ये बीच में प्लस है और -2 है तो प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 6 + 12, 6 + 12, ये प्लस का 6 है और प्लस का 12, तो प्लस 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 होता है। 6 + 12 18 -11 प्लस 6/3, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। 8 में से 2 गए, 6 आया, 6/3। इसको हम आगे नेक्स्ट में सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। इसको हम नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। हमारा था 18 -11/15 प्लस 6/3। इसको हम यहाँ सॉल्व करते हैं। देखिए अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। प्लस 18 -11 प्लस माइनस माइनस होता है। 18 में से 11 के 7 आया और वो भी पॉजिटिव का, 7/15 प्लस 6/3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इन दोनों का एलसीएम आएगा 15 ही एलसीएम आएगा। 15 को 15 से डिवाइड किया 1 आया, 7 से मल्टीप्लाई किया 7 आया, प्लस 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा और 5 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका आंसर, 5 6 30, 5 6 30। ठीक है, तो ये आया 37/15। तो ये आंसर आपका आ गया 37/15। तो आपका आंसर आ गया 37/15 और यही आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, चलिए लेट्स मूव ऑन टू पार्ट नंबर 4। इसका पार्ट नंबर 4 है आपका 4/7 प्लस 0 प्लस -8/9 प्लस -13/7 प्लस 17/21। ठीक है, इसमें भी हम कैसे ग्रुपिंग करेंगे, देखिए इसमें हम पहले 7 7 की ग्रुपिंग करेंगे और 9 और 20, इसमें हम 7 7 की ग्रुपिंग कर सकते हैं। देखिए 4/7 प्लस -13/7, ठीक है, -13/7 और ये 21 भी हम इसी के साथ ले सकते क्योंकि 7 के टेबल में 21 आता है, तो 9 के टेबल में नहीं आता है, तो 7 के साथ ही हम ग्रुपिंग कर लेते हैं इसको। प्लस 17/21 प्लस -8/9,
ठीक है, तो ये इसकी ग्रुपिंग हो गई 1 2 3 4। हाँ, तो ग्रुपिंग कैसे हुई, 4/7 माइनस 13/7 प्लस 17/21 को एक ग्रुप में किया, क्योंकि 7 के टेबल में 21 आ जाता है, और 8 को हम माइनस 8/9 को हमने बाहर निकाल दिया, और 0 को हमने रिमूव ही कर दिया क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो उसको कंटिन्यूशन में करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए अब 7 और 21 का हम एलसीएम निकालते हैं। 7 7 21, 3 से 7 7 एंड 7 और ये 7, तो एलसीएम आ गया इसका 7 × 3 21। तो देखिए अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 21 इसका एलसीएम आ गया। 21 को 7 से डिवाइड किया, 3 आया, 7 3 21। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 आया, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस हुआ, माइनस 21 को 7 से डिवाइड किया, 3 आया, 3 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 39 आएगा। देखिए 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 आएगा, प्लस 17 ब्रैकेट क्लोज प्लस 8 माइनस 8/9। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसके साथ 17 सॉल्व करेंगे। प्लस माइनस माइनस, 12 में 12 प्लस का है, 39 माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, डिजिट्स माइनस होंगे। 9 में से 2 गए 7 आया, और 3 में से 1 गया 2 आया, माइनस का निशान, प्लस 17/21, और ये आ गया प्लस माइनस माइनस 8/9। अब प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, डिजिट्स माइनस करेंगे, तो 7 से 7 में से 7 गया 0, 2 में से 1 गया 1, और निशान माइनस का, क्योंकि 27 बड़ा है, 21 माइनस 8/9। ठीक है, अब हम इसका एलसीएम निकाल लें, तो 21 और 9 का 3 3 7 21, 3 3 9, 3 7 and 1 and 7, 3 3 9, 9 7 63। तो एलसीएम हम आ गया हमारा 3 × 3 × 7 63 हमारा एलसीएम आ गया। चलिए बच्चों, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारा 63 एलसीएम आ गया। इसके साथ 63 को 21 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। देखिए 21 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 आएगा। 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 30 आ गया, माइनस 63 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 56 आ गया आपका। ठीक है, तो क्या आया आपका, माइनस माइनस प्लस, 0 + 6 6, 5 + 3 8, और माइनस का निशान, और ये 63। तो आंसर आपका आ गया -83/63, और यही हमारा आंसर है। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ दिस चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है आपका 11/12 प्लस -17/3 प्लस 11/2 प्लस -25/2। इसको भी हमें सेम ग्रुपिंग करनी है कि हमें चेक करना है कि कौन से दो नंबर को या 3 नंबर को हम ग्रुप कर सकते हैं ताकि इजीली सॉल्व कर पाएँ। देखिए डिनोमिनेटर में 2 है, इन दोनों की ग्रुपिंग कर सकते हैं, और 3 के टेबल में 4 आता है तो इन दोनों की ग्रुपिंग कर सकते हैं। लेट्स डू द ग्रुपिंग। देखिए 11/12 प्लस -17/3 ब्रैकेट क्लोज प्लस 11/2 प्लस -25/2। 12 और 3 का एलसीएम निकाल लेंगे हम पहले बच्चों। 12 और 3 का एलसीएम निकालेंगे हम पहले। 2 से जाएगा 6 and 3, फिर 2 से जाएगा 2 3 6 and 1 3, फिर 3 से जाएगा 1 and 1। तो एलसीएम आ गया इसका 2 × 2 × 3 = 2 2 to the 4 4 3 12। ठीक है, चलिए एलसीएम आ गया 12 को 12 से डिवाइड किया 1 को 12 से 1 को 11 से मल्टीप्लाई किया 11 आ गया, प्लस माइनस 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4। 17 को हमें 4 से हम मल्टीप्लाई करना है, 4 7 28, 2 कैरी में 4 1 4 और 68। ठीक है बच्चों, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, प्लस 11
प्लस माइनस माइनस 25 और डिनोमिनेटर में कॉमन है 2, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 12 डिनोमिनेटर प्लस 11 माइनस 60, प्लस माइनस माइनस होता है, डिजिट्स माइनस होंगे। 8 में से 1 गया 7, 6 में से 1 गया 5, निशान बड़े का कंटिन्यूशन में डालिए, प्लस प्लस माइनस माइनस, डिजिट्स माइनस होंगे। 5 में से 1 गया 4 और 2 में से 1 गया 1 और निशान माइनस का, क्योंकि 25 बड़ा है। अब हम इसे ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। देखिए -57/12 प्लस माइनस माइनस 14/2। अब देखिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 और 12 को हम एलसीएम निकालेंगे, क्या आएगा? देखिए 2 से 1 और 6, 2 1 और 3 और 3, तो एलसीएम आया इन दोनों का 2 to the 4, 4 3 जा 12, इसका एलसीएम आया 12। तो हम एलसीएम निकालते हैं। 12 हो गया, 12 को 12 से डिवाइड किया, 12 आया -57, माइनस 12 को 2 से डिवाइड किया 6 आया, और 14 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 4 24, 2 6 1 6 और ये 8 -84। ठीक है, चलिए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस 7 प्लस 4 11 1, 8 प्लस 5 13, 13 एंड प्लस 1 14 और ये 21, सॉरी 12 नॉट 21 12। ठीक है, तो हमारा आया आंसर, और ये निशान माइनस का -141/12। अब इसको हम आगे काटने की कोशिश करते हैं कि आगे कटता है कि नहीं करता। देखिए 12 जो है 3 के टेबल से कटेगा, 3 4 द 12, और 141 देखिए कटता है कि नहीं, इसको डिवाइड करके देखिए। 3 4 द 12, 2 बचा इधर, और 3 7 द 21, एग्जैक्टली ये 3 से चला जाएगा। 3 4 द 12 और इसको हमने डिवाइड करके देखा तो 47 आया। तो आंसर क्या है? -47/4, और यही हमारा आंसर।